तो दोस्तों कोल इंडिया ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर। इसके लिए यहाँ पे क्रोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 37,410 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 35,983 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 36,464 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिले। लगभग आप बोल सकते हैं 1.5 से 2% के आसपास का जंप है। तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली मार्केट का ये भी अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे देखें तो 1.5% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। मैं बता दूं कंपनी शो कितना किया है, 36,464 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ वो 35,430 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा बेहतर आपको देखने मिला है। बेहतर इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ मार्केट सोच के चल रहा था कि कंपनी का रेवेन्यू साल से साल गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, वहाँ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या हुआ देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 28,298 करोड़ कंपनी ने खर्च किए। पिछले साल 24,112 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 24,287 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी मतलब ऑन एंड एवरेज आप कर सकते हैं ठीक ही है, ज़्यादा कुछ खराब नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,640 करोड़ की प्रॉफिट में थी। पिछले साल 10,498 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 10,943 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो साल दर साल आपको हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 27 से 28% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली, जबकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के जो एक्सपेंस है वो आपको हाई होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने कुछ बिड लगाए थे। मेरी कमेंट्री को आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने कुछ बिड लगाए थे। बिड होता है बेसिकली कंपनी को कुछ बिड होता है, उसको कंपनी बोली लगाती है। तो उसमें कंपनी को इस बार थोड़ा कम मतलब थोड़े महंगे दाम पे कंपनी को खरीदना पड़ा था। इसकी वजह से मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा बहुत असर आपको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 5% आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को। मार्केट का अनुमान था मात्र 8,113 करोड़ के आसपास। जी हाँ, मात्र 8,113 करोड़ मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का प्रॉफिट आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और उसके मुकाबले देखें तो कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 14 रुपये के आसपास था। पिछले साल 17 रुपये के आसपास। अभी देखो तो 18 रुपये के आसपास कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको जाता हुआ देखने मिलता है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर तो बहुत अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जहाँ मार्केट कमजोर नंबर की और सोच रहा था कि कंपनी के नंबर कमजोर आते हुए देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पर देखें तो मार्केट की तरफ से एक मतलब कंपनी की तरफ से एक शानदार रिजल्ट आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।